गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक और वीडियो जो क्राउन एंड अबव जाने वाले आदमी को कुछ और सिम्टम पता होने चाहिए। दोस्तों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपने देख ली, नंबर गेम देख लिया आपने, माइंडसेट के ऊपर देख लिया, स्टेप बाय स्टेप और डायरेक्ट क्राउन जाना भी देख लिया आपने। राइट, तो अब मैं बताने जा रहा हूं बैलेंस बिजनेस क्या होता है, बैलेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। बैलेंस बिजनेस के बारे में बात करूंगा। चार्ट लगाना, लेग्स का चार्ट लगाना क्यों जरूरी है और एडिफाई करना क्या जरूरी है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं लॉन्ग टर्म के बिजनेस के लिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को हम देखते हैं कि लास्ट डे पे वो टेंशन में होते हैं। अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, लेवल हिट करने के लिए वो टेंशन में भरे होते हैं। टेंशन फ्री जो टेंशन में भरे हो तो वो पैसिव इनकम नहीं ले पाएंगे। पैसिव इनकम हो कैसे सकती है? पैसिव इनकम तो वो हो सकती है कि बिना टेंशन के आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके साथ, पर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग हो रही है और ऑटोमेटिकली ऑटो गियर में बिजनेस जा रहा है। ये कैसे होता है? बैलेंस बिजनेस क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, बैलेंस बिजनेस क्या है? बैलेंस बिजनेस का मतलब है कि दोस्तों, सबसे पहले आपने यही जो मैं बताने जा रहा हूं ये अपने चार्ट पे भी लगाना है। बैलेंस बिजनेस क्या है? दोस्तों, आप यहां पे हैं, जैसे मैंने आपको नंबर गेम बताया वैसे ही आपकी, दोस्तों, आप क्राउन जाना चाह रहे हैं 6 महीने में, आप 8 महीने में या 12 महीने में, तो नेचुरली आपकी 6+1 लेग होनी चाहिए। मतलब एक लेग एक्स्ट्रा लेके चलिए क्योंकि एक स्टपनी होना जरूरी है। राइट, फिर भी मैं 6 लेग लेके चलूंगा दोस्तों। बैलेंस बिजनेस, बैलेंस बिजनेस का मतलब है कि आप ये लेग ऐसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ये लेग सीधी रोड रहेगी। राइट, ये हर किसी के लिए अप्लाई करता है दोस्तों। आप किसी के नीचे जाके उसकी लेग्स कह सकते हैं कि खुलवा सकते हैं, पर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। कई बार हम किसी लीडर की लेग्स अपने तरफ से खुलवा देते हैं, वो आदमी ही चला जाता है तो और पजल हो जाते हैं। हम लोग जो है अलग अलग लेगों में डाइवर्ट हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हर आदमी जो आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, वो अपने लेग्स को अपने आप खुद देखता है। राइट, उसको दिखाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको लीडरशिप निकाली जाती है। कैसे? देखिए, आपका पहले ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। राइट, दूसरी ज्वाइनिंग इनके द्वारा आएगी, ये छोटी छोटी ज्वाइनिंग होगी, इन लोगों के द्वारा आ जाएंगी। फिर आपकी ज्वाइनिंग एक यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग डालें। राइट, अब इनके द्वारा कुछ ज्वाइनिंग आई तो दो चार इसके द्वारा आ गई, फिर इनके द्वारा आ गई, कुछ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ गई, ऐसे ज्वाइनिंग आ गई। फिर आपकी एक ज्वाइनिंग आई यहाँ पे, अगली ज्वाइनिंग आ गई तो यहाँ पे डालिए, उसकी अगली ज्वाइनिंग आ गई यहाँ पे डालिए, उसकी अगली ज्वाइनिंग यहाँ पे डालिए, आपकी ज्वाइनिंग ऐसे नीचे से नीचे। अब यहाँ पे इनके और लोगों के भी ज्वाइनिंग आनी शुरू हो गई। इतने में क्या होगा कि ऊपर वाला तैयार हो जाएगा, तो ये आदमी भी अपनी साइडों में चलना शुरू हो जाएगा। इसको भी सेम टीचिंग अपने आप मिल जाएगी। जब ये क्राउन जाने की बात करता है, जब ये अपलाइन को मिलता है, अपने आप सीखता है बंदा। राइट, अपलाइन होता है जो काउंसलिंग देता है, वो खुद उसको बोल देता है कि दूसरी लेग, तीसरी लेग, चौथी लेग, 3 लेग से शुरू करो, 4 लेग। उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका क्राउन खुद ही उसको गाइड करना शुरू कर देता है। पर आपने जो बंदा क्राउन जाना चाह रहा है, जो बंदा उससे आगे जाना चाह रहा है, जो बंदा लगातार जिंदगी भर के लिए कार के फंड, घर के फंड, फॉरेन ट्रिप ऑटोमेटिकली लेना चाह रहा है, वो क्या करेगा? वो नीचे से नीचे ज्वाइनिंग डालता जाएगा दोस्तों, ऐसे नीचे से नीचे, ये सीधी रोड। आपने अब कैसे देखना? बैलेंस बिजनेस क्या है? बैलेंस बिजनेस वो है जिस लेग में आपके हर महीने पीवी आ रहे हैं, वो लेग आगे बढ़ी जा रही है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपकी हर लेग में जो है कुछ ना कुछ 100 पीवी आए। उसके बाद 100 से 500 चले जाएंगे, 500 से 1000 चले जाएंगे, 1000 से 2000, 2000 से 4000, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर गेम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये पीवी भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक हो सकता है कि एक लेग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, देख लीजिएगा। हर लीडर की एक दो लेग्स जो है बहुत सॉलिड हो जाती है, दूसरी लेग थोड़ी कम होती है, तीसरी लेग थोड़ी कम होती है, चौथी लेग थोड़ी कम होती है। ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ऐसे दोस्तों। एक लेग आपकी बहुत लंबी चली जाएगी, दूसरी थोड़ी लंबी होगी, तीसरी थोड़ी लंबी होगी, एक में बहुत सारे लीडर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये एक राइट स्ट्रक्चर होता है, ये एक राइट स्ट्रक्चर होता है। पर आपने ज्वाइनिंग कैसे डालते जाना है? नीचे से नीचे डालते जाना है। और इसके साथ अब ये आपके घर में चार्ट भी होना चाहिए। चार्ट, आपके घर का जो बेडरूम है उसके सामने चार्ट लगा होना चाहिए, जहां पे आपकी लेग्स लगी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका मेन लीडर का नाम होना चाहिए, लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, लीडर 4, लीडर 5, लीडर 6।
और मेन मेन लीडर के बीच में नाम पता होने चाहिए, ताकि जब आप बेड पे बैठोगे तो वो लीडर आपके माइंड में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। देखना आपको फोन खुद आना शुरू हो जाएंगे या खुद फोन करना शुरू हो जाएंगे, ये लेग बनना शुरू हो जाएंगे। जिस लीडर ने अपने घर में लीडर्स का चार्ट लगाया, अल्टीमेटली उसकी लेग चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड काम करना शुरू करता है तो बॉडी तो अपने आप काम है। पहले माइंड काम करता है, फिर बॉडी काम करना शुरू हो जाती है। अब तीसरे नंबर पे आपने चार्ट तो लगाया, अब आपको करना है एडिफाई। क्या करना है दोस्तों? इन लोगों को एडिफाई करना है दो जगह पे। इधर दोस्तों इन सभी लोगों को लेके आपने सिस्टम एजुकेशन की तरफ लेके जाना है। जो एजुकेशन है, जो आपके अपलाइन का एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, वैसे अपलाइन का एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। अपलाइन तो तरीके बताती है कि इस तरीके से, जैसे मैं एक तरीका बता रहा हूं, दिस इज नॉट ए सिस्टम, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। काम वही करना है, फास्ट एड और फास्ट एड निकालने हैं, ब्रोंज डेट जाना है, सिल्वर डेट जाना है, वो कंपनी का 7 स्टेप 7 गलती, वो सब कंपनी का सिस्टम है। पर तरीके अपलाइन के होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, कंपनी के सिस्टम के साथ अटैच करना है। कंपनी का सीएनटी होता है, कंपनी का वीआईपी होता है, कंपनी के वर्कशॉप होते हैं, कंपनी के हेल्थ वर्कशॉप होते हैं, ब्यूटी ब्रेक होते हैं, कंपनी के चैंपियन डे होते हैं, कंपनी के सेमिनार होते हैं, एमटीएम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आपने इन सभी को इधर अटैच करना है। ऐसे ही आपके अपलाइन क्राउन जो मीटिंग करते हैं, उन अपलाइन क्राउन के साथ इनको अटैच करना है। जब तक आप क्राउन नहीं चले जाते, आपने क्राउन के साथ लगातार अटैच करते हैं। क्राउन जाने के बाद भी अपलाइन क्राउन के साथ आप अटैच रहिए। इधर आप सिस्टम के साथ अटैच करेंगे जहां पे एजुकेशन होगा, और इधर दोस्तों आप अटैच करोगे कंपनी के ऑफिस के साथ। ब्रांच ऑफिस हो गया, डीएलसीपी हो गया, इन लोगों को इधर ब्रांच ऑफिस दिखाइए और इधर कंपनी का सिस्टम बताइए। इधर ब्रांच ऑफिस दिखाइए और इधर एजुकेशन दिखाइए, राइट। और आपने हर लेग को अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अपने मीटिंग के अंदर अपनी लेग्स गिनिए, सेमिनार के अंदर लेग्स गिनिए कि आज मेरी कितनी लेग्स आई हैं। सेम सेम एलटीपी को अटेंड कीजिए, सेम सीएनटी को एडिफाई कीजिए, सेम टूल्स को एडिफाई कीजिए, सेम सेमिनार को एडिफाई कीजिए, सेम हेल्थ चेकअप को एडिफाई कीजिए, सेम काम करने के तरीके को एडिफाई कीजिए, राइट। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि बैलेंस स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अगर आप देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे एक गमला बनाना चाहूंगा। ये मैंने एक गमला बना लिया और इस गमले के अंदर कुछ फूल लगे हुए हैं, ये फूल लगे। अब दोस्तों ये पौधे हैं, तो आप कैसे जानोगे कि ये पौधा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? या गेहूं की आप कहते, आप कैसे, किसान कैसे देखता है कि गेहूं को गेहूं अच्छी लगने वाली है? अगर गेहूं की ऊपर की पत्ती हरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो गेहूं अच्छी बढ़ोतरी कर रही है। पर अगर गेहूं की ऊपर वाली पत्ती अगर सूखने लग जाए तो पता लग जाता है कि ये मेरा जो खेल है खराब होने वाला है, ये खेत खराब हो जाएगा, इसमें जो हमारी उपज है सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की पत्तियां जलने लग गई, खत्म होने लग गई। ऐसे ही दोस्तों इस गमले को उल्टा कर दीजिए। अब इस गमले को उल्टा कर दिया, यहाँ पे गमला उल्टा हो गया। अब आप कैसे पता करोगे कि आपकी ये बिजनेस बढ़ रहा है? यहाँ पे जो नई नई पत्तियां आती हैं, ये जो नए नए लोग, जिस लेग में नए बंदे स्पॉन्सर हो रहे हैं हर महीने, चाहे एक चाहे दो चाहे 10, वो लेग आपकी बढ़ रही है। और जिसमें पीवी का चक्कर नहीं है, आप समझ लीजिए पीवी का चक्कर तो होता है, राइट, पर पीवी से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है नए लोगों की ज्वाइनिंग। पीवी आए, वो कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, पर नए लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। यहाँ पे नए से नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पौधा बढ़ रहा है, ये लेग बढ़ रही है। पर जिस दिन नए लोग आना बंद हो गए, अगर पीवी आपके 10-10 हजार भी जाते हैं, 20-20 हजार जाते हैं, 50-50 हजार जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नए लोग आना बंद हो गए। नए लोगों को, यहाँ पे जो नए लोग जो आए थे नीचे हैं, उनको चेक फिर कैसे आएंगे? तो नए लोगों को आपने क्या देखना है, हर लेग में देखना है कि ये जो ऊपर की पत्ती है नए लोग आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखना है कि नए लोग आ रहे हैं या नहीं, नए लोग फास्ट एड जा रहे हैं कि नहीं, नए से नए लोग डायरेक्टर जा रहे हैं कि नहीं, और डायरेक्टर सिल्वर जा रहे हैं कि नहीं। पर आप किसी को सिल्वर और डायरेक्टर और क्राउन नहीं लेके जा सकते, वो अपने माइंडसेट के साथ जाएगा। पर आप क्या कर सकते हो, नए नए लोग ज्वाइन करा सकते हो। आप अगर और कोई नहीं कर रहा तो अपनी लिस्ट से भी यहाँ पे ज्वाइन करा के उनको फास्ट एड तक तो लेके ही जा सकते हो। फास्ट एड तो अपलाइन जरूर लेके जा सकते हैं, राइट। तो मैं आपको इसके द्वारा यही बताना चाह रहा था कि बैलेंस बिजनेस क्या होता है। सभी लोगों में नई ज्वाइनिंग, सभी लोगों में 10-10 हजार का बिजनेस सिखाना, सभी लोगों को कंपनी के सिस्टम में जाके लगे गिनना, सभी लोगों को ऑफिस दिखाना, जिसके द्वारा क्या होगा कि लोग ऑफिस के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, सेमिनार में जाके
लोग जो है एजुकेशन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पर जो आदमी सेमिनार में नहीं जा रहा, जो बंदा मीटिंग में नहीं जा रहा, या फिर जो लीडर, अगर कोई लीडर कहलाता है और वो मीटिंग नहीं कर रहा, सेमिनार में अपने ग्रुप को नहीं लेके जा रहा, सच बताऊं आपका रियल वेल्थ वो है जो मीटिंगों में जाते हैं और जो सेमिनारों में जाते हैं। अगर आज आपके भर भर के पीवी आ रहे हैं और कोई मीटिंग में नहीं जा रहा, कोई सेमिनार में नहीं जा रहा है, अलर्ट होना है, रेड लाइट हो चुकी है, गड़बड़ हो सकती है। पर जैसे ही आप सेमिनार में अपने अपने लोगों को भर भर के लेके जाएंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच होगा, थर्ड मैन जो थर्ड लीडर आएगा या कंपनी का सिस्टम जो उनको एजुकेशन देगा, उसके द्वारा वो दूर बढ़ जाएगा। कंपनी के सिस्टम के साथ अटैच कीजिए, कंपनी का सिस्टम ऑल इन वन, सब जगह पे एक जैसा है, सब जगह पे फास्ट रेट है, सब जगह पे सेम चीज डिलीवर की जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चलेगा कंपनी का सिस्टम। और अपना इन सिर्फ तरीके चेंज कर सकते हैं, तरीके बना सकते हैं कि इस तरीके से आप फास्ट रेट जाइए। आप हेल्थ चेकअप एक तरीका है, डेमो करना एक तरीका है, टूल्स यूज करना एक तरीका है, पर अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है? फास्ट रेट जाना है, ब्रोंज रेट जाना है, आगे से आगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ चीजें इन वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की। ये सब चीजें उस आदमी को पता होनी चाहिए जिसने 6 महीने और 1 साल के अंदर क्राउन जाने की बात की है। उसको अपना रश खड़ा करना पड़ेगा, मीटिंगों के साथ नंबर गेम खेलते हुए नंबर्स गिनने पड़ेंगे, अपनी लैगिंग गिननी पड़ेंगी, हर सेमिनार हर मीटिंग में आते हुए बैलेंस बिजनेस कीजिए, ताकि क्लोजिंग के टाइम पे किसी प्रकार का भी टेंशन ना हो। क्लोजिंग के टाइम में जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में जाके बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं और पूरा इधर पीवी ठोक रहे हैं, उधर पीवी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, अगर आप सुकून वाली जिंदगी चाहते हैं, अगर आप जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम चाहते हैं, तो बैलेंस बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ठीक तरीके से बीज डालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच।